नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं बीपीएन लाइव न्यूज भारत की आवाज। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा गैरकानूनी तरीके से आगरा कॉलेज की 27 बीघा जमीन खेल का मैदान यानी कि 66,000 गज भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यह भूमि आगरा कॉलेज आगरा ट्रस्ट की भूमि है। इस भूमि को सरकारी भूमि बताकर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस पर कब्जा कर लिया है। जबकि आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर चित्रकुमार गौतम का कहना है कि यह भूमि आगरा कॉलेज की ट्रस्ट की भूमि है। इस भूमि का अभिलेख आगरा तहसील सदर में लिखा हुआ है। प्राचार्य डॉक्टर चित्रकुमार गौतम का कहना है कि यह आगरा कॉलेज 200 वर्ष पुराना है। इस कॉलेज के साथ अनेक धर्मार्थ लोग और ट्रस्टी लोग जुड़े हुए हैं। इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। यह भूमि सरकारी नहीं है, यह आगरा कॉलेज ट्रस्ट की भूमि है। इस संबंध में मंडलायुक्त आगरा और जिलाधिकारी आगरा महोदय के साथ में कई बार विचार विमर्श हो चुका है, लेकिन उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से भी विचार विमर्श कई बार हो चुका है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकाला गया है। डॉक्टर चित्रकुमार गौतम का कहना है कि आरबीएस कॉलेज की भूमि को भी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा अधिग्रहण किया गया है और उसका मुआवजा पूरा दे दिया गया है। तो फिर हमारे ट्रस्ट की जमीन को सरकारी बताकर हमारे साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? यह जो जमीन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एमजी रोड स्थित आगरा कॉलेज का खेल का मैदान जो कि अधिग्रहण किया गया है, यह सरासर गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 3 दिन का समय आगरा कॉलेज प्रशासन ने दिया है कि अगर 3 दिन के कार्य दिवस में उनसे वार्ता नहीं करते हैं तो आगरा कॉलेज प्रशासन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट को रोक देंगे और इसका काम भी नहीं होने देंगे जब तक कि हमारे इस मामले का कोई हल ना निकल जाए। इस प्रेस वार्ता में आगरा कॉलेज प्राचार्य के साथ साथ कॉलेज के सभी प्रशासनिक अधिकारी व आगरा कॉलेज ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें बीपीएन लाइव न्यूज़ भारत की आवाज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वैसे तो अभी बहुत बड़ी प्रेस वार्ता हो चुकी है, लोग चले गए, आप लोग थोड़ा विलंब किया है। आज हमारा मुख्य मुद्दा प्रेस वार्ता रखने का आपसे अनुरोध इसलिए किया है कि आगरा कॉलेज आगरा की जगह मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अनिश्चित रूप से इलीगली ऑक्यूपाई कर ली है, जिसकी मैनेजमेंट मीट में कभी पहले अप्रूवल नहीं दिया गया। पहले ऑक्यूपाई कर ली उन्होंने करीब 64,000 मीटर जगह, जिसको वो कई जगह खसरा नंबर उल्टे सीधे दिखा रहे हैं। पूर्व प्राचार्य की या किसी की मिली भगत की मुझे नहीं मालूम, अगर मिली भगत की चीजें होंगी नहीं, लेकिन 64,000 वर्ग गज जगह ये कह के अधिगत कर दी है मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने, ये सरकारी जगह है, जबकि आगरा कॉलेज की ये सरकारी जगह नहीं है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जगह है। 1884 में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी डीड साइन की गई थी, जिसको 1901 में गवर्नर के साइन के माध्यम से ये पूरी जगह का मालिकाना हक बोर्ड ऑफ ट्रस्ट को दिया गया था और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ही इस जगह का मालिक है। वो हमारे पास प्रूफ है पूरा। और इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष होते हैं कमिश्नर और डीएम होते हैं उसके उपाध्यक्ष और प्रिंसिपल आगरा कॉलेज का सचिव होता है। तो एज ए कस्टोडियन ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि इसको शैक्षणिक संस्था को व्यवसायीकरण से बचाने के लिए, जहाँ पे शैक्षणिक माहौल पैदा किया जाए, तो आगरा कॉलेज ने एक योजना तरीके से मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को आप लोगों के माध्यम से ये नोटिस देने की कोशिश की और संबंधित अधिकारियों को जो हमने इसमें हैं, जैसे एक तो हमने प्रमुख सचिव आवास शहरी योजना को दिया है, इसमें एक मेल भेजा है, एक श्रीमान प्रमुख सचिव शिक्षा जी को भेजा है, एक हमारे आयुक्त साहब को और एडीएम साहब को और पुलिस कमिश्नर साहब को। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी जो 64,000 वर्ग गज जगह रेलवे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अधिगत की है, उसका मुआवजा हमें 2-3 दिन में दें या आपसे आके बैठ के बात करें, अन्यथा की स्थिति में 2-3 दिन बाद हम इस काम को रुकवा देंगे। इस तरह ही आरबीएस वालों ने किया तो उनको पैसा 80% देंगे, हमें कोई पैसा उन्होंने नहीं दिया है। इस वजह से आपसे अनुरोध किया गया था। एक तो ये था। दूसरा अनुरोध ये था कि आगरा कॉलेज प्राचार्य आवास के पीछे, गर्ल्स हॉस्टल के पीछे जो कई किलोमीटर जगह पड़ी है, वो आगरा कॉलेज की जगह है, आगरा कॉलेज का मालिका स्वामी है। उस जगह पर पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मुक्ता सिंह जी 2/3 जगह पर बाउंड्री करा गए थे, लेकिन उस टाइम वो बाउंड्री उन्होंने मतलब
दंगा करके बंद करा दी थी, प्रशासन ने बंद करा दी थी। उस जगह पे अब उन्होंने वहां पर जो नाला जा रहा है, नाले के सारे मुझे लग रहा है कुछ बांग्लादेश के शरणार्थी हो या कोई भी हो, मुझे आई डोंट नो, लेकिन कुछ मैं प्रत्यक्ष रूप से उसका विजिट की थी मैंने, तो वहां देखा था कि वो लोग उसको नाले को ढाक के आगरा कॉलेज की जहाँ गर्ल्स हॉस्टल है उसके जो हमारे कर्मचारी रहते हैं उसमें होकर रास्ता बना लिया, निकलना है। मैं खड़ा हुआ तो वहां सब लोग खड़े हो गए, मतलब उनका मनसा ईट पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। उसको मैं आप लोगों के माध्यम से शासन और पुलिस के अवगत कराते हुए 2-4 दिन उसकी बाउंड्री वॉल करा के और वहां पे अपने कॉलेज से जो विकास से या जो हमें नई पीठ वसंत केंद्र बोल रहे हैं, परीक्षा केंद्र बना रहे हैं, उसको हम काम शुरू करना चाह रहे हैं। ये हम 8 दिन में वहाँ काम शुरू कराएंगे। तो हमारे मुद्दे मेन मुद्दा मेट्रो का हमारा, लेकिन वो कॉलेज की जगह है, वो कई किलोमीटर अनधिकृत रूप से इलीगली वो एक समुदाय विशेष के मुस्लिम लोग, और मुझे लगता है मुस्लिम लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो मुझे दूसरे देश के शरणार्थी वगैरह वो बिल्कुल नाले के सहारे बैठे हुए, मैं व्यक्तिगत रूप से देख के आया हूँ। जो रहन सहन से पता नहीं चलता है, चाल चलन से पता नहीं चलता है, होता है ना, भाषा से पता चलता है, उनकी क्रियाकलाप से पता चलता है ये बाहर के लोग। मुख्य मुद्दा है कि वो कॉलेज की जमीन है और वो कॉलेज के पोजीशन की जमीन है, उस पर मेट्रो या किसी भी संस्था के द्वारा निर्माण कराया जाना अनधिकृत है, क्योंकि उसको हस्तांतरित करने का कोई निर्णय, कोई रेजोल्यूशन न पारित हुआ है न हो सकता है। ऐसा है, प्रारंभिक तौर पर इस समय मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने आगरा कॉलेज प्रबंध समिति की जगह को अधिग्रहण करने के लिए एक नोटिस दिया था। इनिशियली स्टेज में उन्होंने कहा कि हम 1952 स्क्वायर मीटर आपकी जगह को स्थायी रूप से लेंगे और करीब 5300 स्क्वायर मीटर जगह हम अस्थायी रूप से लेंगे। जब ये औचित्य प्रमाण पत्र डीएम महोदय के पास गया तो उन्होंने इसका ये कहा कि सर्किल रेट से इसका पेमेंट किया जाएगा और इसका 1/4 जो सर्किल रेट है 5400 स्क्वायर मीटर, इसका हम 1/4 सर्किल रेट का पेमेंट करेंगे। लेकिन वो उसके साथ में ये भी कहा गया, प्रबंध समिति में जब ये वार्ता रखी गई तो प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय ने ये तय किया कि ऐसे 11 बिंदु थे जिससे आगरा कॉलेज का शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये सारी व्यवस्था मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपने सोर्सेज से हमें प्रबंध करके देगा, जिसमें हमारा शैक्षणिक माहौल खराब हुआ, हमारा खेल की गतिविधियां बंद हुई, वहाँ से हमारे कई सारे नॉन टीचिंग स्टाफ के क्वार्टर शिफ्ट कराए गए, हमारी कई सारी शिफ्टिंग थी जिसमें कि 16 लाख रुपया पर ईयर का उसे किराया तय हुआ था, वो भी आज तक ना तो किराया दिया है, ना उसका रेट भी दिया है, ना उसका हमें मुआवजा भी दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तत्कालीन प्राचार्य एवं सचिव ने अपनी बात रखी थी, जो अध्यक्ष महोदय के कक्ष में ही आहूत की गई थी, सचिव नियोजन और सचिव आवास में। तो उस समय ये तय हुआ था कि भाई ये आगरा कॉलेज की भूमि है, जो कि ट्रस्ट को ये बात बहुत जोर दम दे के कही गई थी, लेकिन सरकार ने उसको न मानते हुए उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर यह कह दिया गया कि ये सरकार के केवल प्रबंधन की जगह है, इसमें मालिकाना हक नहीं है, जबकि कागज हमारे पास मालिकाना हक नहीं है। और ये सब बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि दौलते मदार सरकार जो है, मतलब ये हमारे ऑलरेडी ट्रस्ट में समाहित हो चुकी थी। और ये भी हमारे बायलॉज में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, द फर्स्ट सेक्शन जिसका रजिस्ट्रेशन है, जिसमें ये लिखा होता है कि ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट आर लायबल टू बॉर्न एज वेल मैनेज्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ द आगरा कॉलेज। सारी संपत्तियां, चल अचल संपत्ति आगरा कॉलेज की है, जो आगरा कॉलेज उसका प्रबंधन कर रही है। लेकिन फिर भी ये मानते हुए कि नहीं ये तो प्रबंधन के उसमें थी और ये आपको प्रबंधन के लिए दी गई थी, तालीम आगरा कॉलेज के लिए, मतलब एजुकेशन पर्पज के लिए। तो ये यहाँ पे ये फ्लॉ है, ये गलत है, हमें पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद तो फिर ये इन्होंने तरमीम करते करते और बाद में इस समय जो संपत्ति ली हुई है ये 19,000 स्क्वायर मीटर हमारी अस्थायी भूमि ली हुई है। पूरा आपने देखा होगा, हॉकी फील्ड, मेन फील्ड, उधर का हमारा जो रेजिडेंशियल कैंपस है उसको भी एक्वायर किया हुआ है। हालांकि वो अस्थायी रूप से है, उनका कहना ये है कि हम इसको कंप्लीट करके देंगे, कब देंगे इसका अभी तक कोई आगरा कॉलेज को नहीं है। ये भी इस तरह जो 11 बिंदु हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम उनकी सूची दे देंगे, जिसे प्रबंध समिति में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के जो यहाँ पर परियोजना अधिकारी हैं उनके साथ तय हुआ था कमिश्नरी ऑफिस में।
कि इन 11 बिंदुओं पे काम करके देंगे, जिसमें ये भी था कि आगरा कॉलेज के चूंकि हमारे यहाँ 12,000 से अधिक बच्चे तक अध्ययनरत थे उस समय, अभी भी हैं, उससे अधिक हैं, तो इनके खेल की गतिविधियां संपन्न करने के लिए किराए पे फील्ड कहीं लेंगे, किसी कॉलेज का या क्लब हाउस लेंगे या कहीं और लेंगे, जिसका किराया वो देंगे। वो भी आज तक न तो, और उन बच्चों को ले जाने का पूरा बोर्डिंग लॉजिंग वो भी सब तय है। उसमें ये भी है कि जो हमारे नॉन टीचिंग कर्मचारी शिफ्ट हुए थे उनके लिए हम आवास बना के देंगे। जो हमारी मिट्टी निकली थी ये भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से रिटन में तय है कि वो मिट्टी हमारा जो मतलब लैंड यूज है, हमारा पीछे खाली जगह पड़ी हुई है, इसमें हम डाल के देंगे जिससे कि ये भरत हो जाए। वो भी मिट्टी पता नहीं कहाँ चली थी, मुझे लग रहा कि हजारों टन मिट्टी गई होगी, जिसका कोई न तो हमें मुआवजा मिला है और न वो मिट्टी आगरा कॉलेज के लिए भरत में काम आएगी जो रिटन में परमिशन है।